अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आपकी दीदी भी बिल्कुल ठीक है। आज की कहानी बहुत मज़ेदार होने वाली है और बहुत सस्पेंसिव है। आपको बहुत मज़ा आने लगा है और आप मेरे प्यारे बच्चे बहुत एंजॉय करने लगे हैं। अब कहानी में आगे चलने से पहले आपको तो पता है आपकी दीदी की क्या रिक्वेस्ट होती है। जी बिल्कुल, आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि आज की कहानी का हम बाकायदा आगाज़ कर सकें। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों ने अपनी प्यारी सी दीदी की बात मानते हुए दुरूद शरीफ पढ़ लिया होगा। आप लोग रोज़ाना 5 वक्त की नमाज जिसमें फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा शामिल है, वक्त पर अदा किया करें। कुरान पाक की तिलावत तर्जमे के साथ किया करें और 10,000 मरतबा दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ा करें। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी का जैसे टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, कहानी होती है चार बहुओं की अकलौती नंद। कहानी का टाइटल है चार बहुएं और उनकी काली अकलौती नंद। रामा की शादी नहीं हो रही होती, उसकी उम्र गुजरती जा रही होती है। जो भी रिश्ते वाले आते हैं वो उसे ये कहकर ठुकरा जाते हैं कि लड़की बहुत काली है और बहुत अजीब सी है, बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, जबकि हमारे बेटे तो बहुत सुंदर हैं। हमें अपने बेटों जैसी सुंदर पढ़ी लिखी बहू चाहिए। रामा की एजुकेशन भी इतनी नहीं होती, वो सिर्फ मैट्रिक पास होती है। अब उसके घर वाले उसकी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होते जा रहे होते हैं, बहुत परेशान होते हैं कि रामा की उम्र भी गुजरती जा रही है लेकिन अभी तक इसकी शादी नहीं हुई। उसके घर वाले बहुत परेशान होते हैं। रामा की चार भाभियाँ होती हैं जो कि रामा का ख्याल अपनी छोटी बहन की तरह रखती हैं। रामा घर में अकलौती बहन होती है और उसकी चार भाभियाँ होती हैं। वो अपने माँ बाप और चारों भाइयों की आंखों का तारा होती है। चारों भाई उस पर जान छिड़कते हैं, बहुत प्यार करते हैं उससे। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसके कहने से पहले ही उसके सामने पेश कर देते हैं। वो सबकी आंखों का तारा होती हैं। और जब भाभियाँ ब्याह कर घर आती हैं तो वो भी रामा की बहुत खिदमत करती हैं और रामा को किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती, बल्कि रामा के भी सारे काम खुद करती हैं और रामा को बेड से भी नहीं हिलने देती। अब रामा को सफ़ेद करने के भी तरह तरह के टिप्स करती हैं, लेकिन रामा होती है वो किसी सूरत भी सफ़ेद होने का नाम ही नहीं ले रही होती। उसकी स्किन टोन बिल्कुल ही नहीं बदल रहा होता। रामा सारा दिन अपने ब्यूटी मेकअप करती रहती है, कभी कोई टोटका और कभी कोई DIY होम रेमेडी आजमाती है, टेस्ट करती है, लेकिन कोई भी असर नहीं कर रहा होता। रामा दिल नहीं हारती। उसकी भाभियाँ उसके लिए मज़े मज़े के खाने बनाती हैं, उसके बालों की कंघी करती हैं और उसके लिए महंगे महंगे ड्रेसेस मंगवाती हैं ताकि रामा का दिल खुश हो जाए और वो खुद को कमतर महसूस ना करे। एक दिन रामा के रिश्ते वाले आने एक दिन रामा के रिश्ते वाले आने लगे थे तो उसकी भाभीियों ने रामा को बहुत खूबसूरत तैयार करने का प्लान बनाया। एक भाभी मार्केट गई और रामा के लिए खूबसूरत सा ड्रेस लाया जो कि पिंक ड्रेस था और उसके ऊपर बटरफ्लाइज बने हुए थे जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये पिंक साड़ी थी और इसके बाजू ब्लू कलर के फ्रिल की तरह खुले हुए थे। दूसरी भाभी किचन में रामा के मेहमानों के लिए मज़ेदार खाने बना रही थी और येलो कलर वाली भाभी जिसने येलो कलर की साड़ी पहनी हुई है रामा का हेयर स्टाइल बना रही थी और उसे तैयार कर रही थी। जबकि लास्ट वाली भाभी जो कि स्किन साड़ी में है वो रामा का मेकअप करने के लिए डिज़ाइन देख रही थी। अलगर्ज चारों भाभियां रामा के आगे पीछे हो रही थी और वो चाहती थी कि रामा ब्याह कर किसी अच्छे ससुराल चली जाए। अब रामा की भाभियों ने उसे तैयार करना शुरू किया। येलो वाली भाभी ने उसके बहुत प्यारा हेयर स्टाइल बनाया। पहले रामा के बालों को खोला, फिर उन्हें स्ट्रेट किया और फिर कर्ल करके उसके साथ उसने बहुत ज़बरदस्त पीछे बन बांधा और आगे उससे उसके बाल कर्ली कर दिए कर्लर से जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अब रामा की स्किन कलर वाली भाभी जिसने स्किन कलर की साड़ी पहनी थी उसने इंटरनेट से एक पिक्चर डाउनलोड की जो कि बहुत प्यारी लड़की की थी जिसने बहुत अच्छा मेकअप किया हुआ था। अब उस भाभी ने रामा का भी मेकअप वैसे करना शुरू किया। रामा का मेकअप करती चली गई। पहले रामा की बेस बनाई, फिर पहले रामा के अपर लिप्स थ्रेडिंग करके उतारे, फिर उसकी बेस बनाई।
फिर रामा के ऊपर कंटूरिंग की, फिर उसने उसके ऊपर दोबारा बीबी क्रीम लगाई और रामा के आईब्रोज को फिल किया। फिर उसका आई मेकअप किया, पहले लाइनर लगाया, फिर उसका उसका आई मेकअप किया, स्मोकी आइज बनाई। फिर रामा को डार्क कलर की रेड लिपस्टिक लगाई गई जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी। रामा की ग्लासेस उतारी गई और रामा को कॉन्टैक्ट लेंसेज बनाए गए जो कि ब्लू कलर के थे। अब तो रामा बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह लग रही थी जो कि बहुत खूबसूरत थी। रामा ने खुद को शीशे में देखा और देखकर पहचान ही नहीं पाई कि ये वही रामा है। रामा की भाभीियों ने उसे पहले शीशा नहीं देखने दिया कि वो रामा को लास्ट में तैयार करके सरप्राइज़ देंगे। रामा ने खुद को शीशे में देखा और देखती ही रह गई और मिनटों देखती रही कि रामा कितनी खूबसूरत है, इसके फेस फीचर्स कितने खूबसूरत हैं। सिर्फ इसका कलर डस्की है जिसकी वजह से इसके सारे फीचर्स वाज़ेह नहीं होते। फिर रामा ने कहा कि अल्लाह ने मुझे कितना खूबसूरत बनाया है, मैं वैसे ही अपने अंदर नुक्स तलाश करती रहती हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। रामा ने तौबा कर ली।